हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके सामने नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आपके सामने तुरंत लेकर मैं हाजिर हो जाता हूँ। आज जो हमारे सामने नोटिफिकेशन ये वैकेंसी का आया हुआ है, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये लिमिटेड है, इसके थ्रू ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। कई लोगों को जो है कन्फ्यूज एक ही पॉइंट इसमें लगता था कि ये परमानेंट जॉब होगी या संविदा बेस पे होगी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात पे क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये परमानेंट आपकी जॉब है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो इंजीनियर लेवल के वर्कर्स होते हैं, हाई लेवल वर्कर्स होते हैं, ये डिपार्टमेंट में जाते हैं। साथ में इसमें परमानेंट जॉब आपको दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो है परमानेंट जॉब है, ये आपका जो है संविदा बेस ऐसा कुछ जॉब नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जॉब कब से अप्लाई होगी और किस प्रकार से हम अप्लाई कर पाएंगे और कब इसकी लास्ट डेट होने वाली है, अप्लाई डेट कब से है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ पूरा इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बार बार आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसी वीडियो में आपका सब कुछ पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अपने दोस्तों यारों, छोटे बड़े भाई बहन जो भी हों, आप शेयर भी कर दिया करो ताकि कोई भी अगर इसमें एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सके। वो ये मकसद से ना रह जाए कि हमको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ या हमको जानकारी प्रोवाइड नहीं हुई कहीं से। तो इस प्रकार से ये आप शेयर ज़रूर अपने जो भी सोशल मीडिया हों शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जो 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो 5/6/2024 इसकी अप्लाई डेट है। 5 जो कि जून से आपका स्टार्ट हो चुका है और 4/7/2024 तक इसकी अप्लाई डेट है, लास्ट डेट है, ठीक है। तो देखो, 1 महीना का हमें पूरा प्रोसेस, 1 महीना का हमें समय मिलने वाला है। तो 1 महीने के अंतराल में आप इसको फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS, ठीक है, कि 300 रुपये है। और SC ST जो भी जो शेड्यूल कास्ट और ये आपके शेड्यूल टेरिटरी जाते हैं, ये आपके जो है 0 रुपये इसको रखी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें जनरल OBC में यदि आप फीमेल हैं या मेल हैं, यदि आप जनरल OBC EWS में आते हैं तो सभी के लिए 300 रुपये है। ये नहीं है कि फीमेल के लिए अलग है। इसमें काफ़ी जगह कई ऐसे फॉर्म आते हैं जो कि फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया रखा जाता है, 0 रुपये रखी जाती है, लेकिन इसमें नहीं है। जनरल OBC हमारी सिस्टर भी 0 रुपये उनको जनरल में आती हैं तो उनको 300 रुपये लगेगा। और यदि SC ST में आती हैं तो उनको 0 रुपये लगेगा, मेल हो या फीमेल हो, ये याद रखेंगे। तो सभी के लिए कहा गया है। जनरल OBC अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 28 साल तक इसमें एज लिमिट है। अब देखिए, इसमें जो 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 28 साल है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन कहा गया है। तो एज रिलैक्सेशन होता क्या है? जैसे आपका संविधान में कहा गया है, संविधान में एक प्रावधान है कि यदि आप जो SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट दी जाएगी, और OBC में है तो आपको 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। तो ये कहें कि जो 18 से लेकर आप OBC हैं तो 18 से लेकर 3 साल और इसमें जोड़ देंगे तो 31 साल तक भर पाएंगे। और यदि OBC हैं वो जनरल और ये आपका SC ST हैं तो आप 18 से लेकर 32 साल तक इसमें आप भर पाएंगे, क्योंकि 5 साल के लिए SC ST के लिए मिल जाता है और OBC के लिए 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। जनरल के लिए कोई छूट नहीं होती। जनरल एक ऐसे कास्ट है जो कि आपका फिक्स, आपकी डेट आप बर्थ आपकी काउंट की जाती है, 28 साल तक ही भर पाएंगे, ठीक है। अब आगे और बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें कहा गया है। क्वालिफ़िकेशन आपका 10th और डिप्लोमा। 10th भी इसमें वैकेंसी आई है, 10th की भी है। यदि आप मिनिमम 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। डिप्लोमा के लिए भी है, जैसे डिप्लोमा होते हैं आपके इंजीनियरिंग वगैरह, ये सब भी जो है, जो डिप्लोमा धारक है होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी ये मौका होने वाला है, ठीक है। टोटल पोस्ट जो कि इसमें 64 पोस्टें हैं। कितनी हैं भैया? 64 पोस्टें। तो इसमें 64 पोस्टों का पूरा नोटिफिकेशन आपका दिया गया है। अब देखिए, पोस्ट वाइज और नंबर एलिजिबिलिटी। पोस्ट कौन सी है?
और पोस्टों की पूरी जो है हर एक पोस्ट में वैकेंसियाँ कितनी आई हुई हैं, उसकी जो है आपकी एलिजिबिलिटी कितनी रखी गई। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसमें टोटल 16 पोस्ट हैं, 16 जो है पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 20 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर C&I की 2 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की 20 पोस्ट हैं और जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की 2 पोस्ट हैं। अब सभी के देखो, ये जो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये जो 5 जॉब है, 5 जॉब जो ये आपका जो है सीरियल्स दिया है, इनके लिए सबका एक ही आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई, योग्यता रखी गई। क्या है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड या ब्रांच। ये कहें कि जो इनसे रिलेटेड ट्रेड्स होंगे, जैसे मान लीजिए मैकेनिक है, आपका मैकेनिकल में आप डालते हैं तो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए और किससे आपका इंजीनियर होने, किस सब्जेक्ट से होना चाहिए या किस ट्रेड से होना चाहिए, तो आपका मैकेनिकल से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंजीनियर भर रहे हैं और आप इलेक्ट्रीशियन से आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वही आपका ट्रेड से चाहिए, ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए। और प्लस आपको जनरल OBC हैं तो आपको 65%, 65% अडॉप्ट होना चाहिए। आप मार्क जो है प्राप्त किए हों। यदि SC/ST हैं तो आपका 60% आपका मार्क होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप इसको फुलफिल करते होंगे तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये सभी के लिए अलग अलग ट्रेड्स हैं। जैसे मान लीजिए सिविल के लिए है तो सिविल से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन से है तो कम्युनिकेशन से आपका होना चाहिए। इस प्रकार से ये ट्रेड वाइज इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे और बात करें तो देखो माइन सर्वायर के लिए आपका 4 पोस्टें हैं। ठीक है, अब ये अब आगे वैकेंसी एक आती है माइन सर्वायर की। तो देखो ये माइन सर्वायर जो है इसमें 4 पोस्टें हैं, केवल ओनली 4 पोस्टें हैं। ठीक है, और इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है 10th पास है। 10th पास है, लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया आपको रखा गया है 10th पास में। जनरल के लिए जनरल और OBC और EWS के लिए 65% होना चाहिए, SC/ST के लिए 60% होना चाहिए। ये आपको फुलफिल आपको करना पड़ेगा ये कंडीशन। अगर आप 10th पास हैं तो जनरल OBC 65% और SC/ST के लिए 60%। यदि इससे कम है तो आप इसमें फॉर्म मत भरिएगा, इसमें आप जो है अनएलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, अब ये आप देखिए प्रोसेस तो सब कुछ आप जान ही चुके हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किसमें क्या, और जो है आपका एज लिमिट क्या होने वाली है और ये आपकी फ़ीस क्या है, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें बात आती है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका ये जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो जो सिलेक्शन इसमें दिया गया है, जो अभी नोटिफिकेशन में CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा, एक ही पेपर होगा। इसके बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसके बाद आपका डायरेक्ट फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। तो ये कहें कि जो है आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है एक ही पेपर में होने वाला है। इसके बाद डॉक्यूमेंट, ये बहुत अच्छी जॉब होती है। तो इसमें आप यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अब देखिए सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे बात आती है जनरल OBC EWS के लिए और SC/ST के लिए। ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए एक बनता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें बहुत से लोगों का एक कन्फ्यूज जो है पॉइंट जो रहता है, इसमें स्टेट का लगाएं या सेंट्रल का। तो देखो ये है सेंट्रल की जॉब, तो आप इसको सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे या आप बना होगा तो आप सेंट्रल का जरूर लगाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि अभी फ़िलहाल का ही बना हो, 6 महीने के अंतराल का अभी लगभग बना हो या 1 साल का, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिजिटल जो अभी बन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों जो है जब भी बनवाते हैं तो आपका डिजिटल बनते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे, SC/ST वाले आपका सेंट्रल का लगाएंगे, OBC EWS वाले सेंट्रल का लगाएंगे, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, सौभाग्य, ठीक है, ये तो आपका दुर्भाग्य मान लीजिए, सौभाग्य मान लो, तो आप जनरल में फाइट करेंगे। फिर आपका मानना नहीं होगा कि आप जनरल हैं कि OBC हैं और SC/ST हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप याद रखेंगे। बाकी इसमें कोई भी डाउट हो, अब एक बात और रह जाती है
जो कि सभी के मन में होता है कि इसमें सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा। तो देखो, जो इसमें आपके जेई वगैरह की तैयारी करते हैं, जेई में जो सिलेबस है वो आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ये आपका सिविल और कम्युनिकेशन, ये सभी जो जूनियर इंजीनियरिंग वाले हैं, आप जेई के जो प्रिपरेशन है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, उसकी आप बुक ले लीजिएगा। बाकी ये जो आपका माइन सर्वायर है, 4 पोस्टें हैं ओनली, इसमें आप जो नॉर्मल आप वन डे एग्जाम करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो आप पढ़ते हैं सिर्फ यही पढ़िएगा, इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन आप क्वेश्चन कितने कितने आएंगे ये मैं आपका सेपरेट एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझाऊँगा हर एक के क्या क्या टॉपिक होंगे, कैसा क्या सिलेबस होगा, कितने घंटे का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, ये आपको मैं डाउट आपका क्लियर कर दूँ। बहुत से ऐसे अभी क्वेश्चन करते हैं कि इसमें कितने मिनट का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये मैं आपको डाउट क्लियर कर दिया। लेकिन पीछे का अगर मैं बेस से जाऊँ, पीछे जो सिलेबस इसमें दिया गया था उसमें था मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ठीक है। और एक दिया था जो इंजीनियरिंग वाले के लिए, इंजीनियर जो ट्रेड से होंगे उनके लिए स्पेशल ट्रेड वाइज जो ट्रेड एक पेपर होगा, जैसे मान लीजिए ये मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल के भी क्वेश्चन उसमें दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ट्रेड वाइज भी दे देता है और ये नॉर्मल जो है जो हम पढ़ते हैं वही सिलेबस होता है। तो और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी इसमें आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। देखिए, इसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो जैसे मान लीजिए अभी कोई गर्ल्स होती हैं, हमारी सिस्टर हैं, उनके मान लीजिए मैरिड हो गई, शादी हो गई, तो वो अपना कास्ट पे जो सर्टिफिकेट लगाएंगे वो पिता के यहाँ के लगता है, अपने पति के यहाँ का कभी नहीं लगता। ये डॉक्यूमेंट पिता के यहाँ का लगता है, ठीक है। तो पिता के यहाँ से ही बनता है वो कास्ट सर्टिफिकेट, अपने ससुराल का नहीं लगाएंगे, अपने जो है पिता के घर का, अपने फादर के घर का ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब और कोई डाउट सेशन में है तो आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह के मैं अपडेट हमेशा जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त यारों में आप जो भी सोशल मीडिया हो आप शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो इस प्रकार से बुजुर्गों का अपना सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, छोटों को हमेशा सम्मान करें। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।